हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने जो बात की थी वो बात की थी किसके बारे में। अपन ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, साथ ही पढ़ा था वैक्यूल के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शंस थे, माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर थी वो सारी हमने पढ़ ली थी। छोटा सा टॉपिक अपन ने वैक्यूल भी वहां पे साथ में कवर भी किया था। तो आज हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में? राइबोसोम, ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रोटीन फैक्ट्री के बारे में कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री क्या होती है, कैसे काम करती है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कितने टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, कौन सा टाइप होता है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो आप लोगों को बता दें कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप का होता है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाने वाला राइबोसोम जो होता है 80S टाइप का होता है। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर कि राइबोसोम जो है वो कैसा है। राइबोसोम की अगर अपन बात करें तो ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। ठीक है, और राइबोसोम की अगर अपन बात करें तो राइबोसोम, राइबो का मतलब है आरएनए और सोम मतलब आप लोगों को पता है बॉडी। तो मतलब ऐसी बॉडी जो कि किससे बनी हुई है, आरएनए से बनी हुई है। इसके साथ ही हम बात करेंगे डाइमर के बारे में कि आरएनए मतलब राइबोसोम का डाइमर क्या होता है। तो राइबोसोम डाइमर क्या होता है कि जब दो राइबोसोम आपस में जुड़ जाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, राइबोसोम डाइमर बोलते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें किसके बारे में, इसके अलावा अपन बात करेंगे आज राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में कि उसकी स्ट्रक्चरल कैसी होती है, उसका जो डायग्राम है वो कैसा अपने को दिखता है। साथ ही साथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज आल्सो इसके अंदर आज लेक्चर के अंदर अपन कवर करेंगे। उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इसकी जो खोज की थी, डिस्कवर किया था, वो किसने किया था, जॉर्ज पैलाडी ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो आज ये सारे टॉपिक आज अपन राइबोसोम के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। It is discovered by George Faraday in 1953, as you know that. And देखिए यहाँ पर आपने बताया था राइबो, राइबो का मतलब होता है आरएनए और सोम मतलब बॉडी। तो ये आरएनए की बनी हुई बॉडी से होती है, मतलब इसके जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपन वो किसकी मेड अप ऑफ है, वो आरएनए की बनी हुई होती है। याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S और यूकैरियोटिक के अंदर 80S टाइप का क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखें तो ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर बिखरा हुआ रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये किसी ना किसी मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है। इट मींस जैसे मान लीजिए कोई भी मेम्ब्रेन है उसके साथ में क्या है, ये अटैच होता है किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। राइबोसोम की अगर अपन बात करें तो ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल कैसा है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 150 टू 250 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना होता है, 150 टू 250 एंगस्ट्रॉम का इसका डायमीटर होता है। नेक्स्ट केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो देखिए 70S और 80S दोनों ही अलग अलग बने हुए होते हैं। कि अगर देखिए राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का मतलब है कि राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो 70S के अंदर राइबोसोमल आरएनए कितना होता है, 60% होता है, जबकि प्रोटीन कितनी होती है, 40% होती है। और 80S के अंदर देखें तो अपोजिट हो जाएगा, राइबोसोमल आरएनए 40% में जाता है जबकि प्रोटीन कितनी होती है, 60% की होती है। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था क्लाडे, क्या नाम था, क्लाडे। क्लाडे ने इसको राइबोसोम को क्या नाम दिया, क्लाडे ने इसको नाम दिया माइक्रोसोम। किसको, राइबोसोम को क्लाडे ने जो नाम दिया वो क्या दिया, माइक्रोसोम। नेक्स्ट है कि आरएनए और प्रोटीन का अगर रेशियो देखें किसके अंदर, इसके अंदर वो कितना होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो 2:1 का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर कितना होता है, 1:2 का ये रेशियो होता है। और कोई भी दो राइबोसोम आपस में जुड़े हुए होते हैं वो किसकी सहायता से होते हैं, वो Mg2 पॉजिटिव आयंस की सहायता से क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये तो इसकी स्ट्रक्चर बेसिक्स के बारे में हो गया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ राइबोसोम के बारे में कि टाइप कौन कौन से होते हैं राइबोसोम के। So next we have the types of ribosome। आपको पता है 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाएंगे, ये प्रो के अंदर और ये यू के अंदर। देखिए ये कोई मोबाइल का वर्जन नहीं है प्रो, ये सेल है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं वो अपने पास में दो प्रकार के अपने क्या है राइबोसोम प्रेजेंट है, एक तो 50S और एक 30S। ठीक है, तो 50S की देखिए जैसे ये इसकी सब यूनिट है वैसे ही इनकी भी सब यूनिट है। इसकी जो सब यूनिट है छोटी वो है 23S और 5S, और 30S की एक सिंगल सब यूनिट और होती है जो होती है 16S। ये आपको याद रखना है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट है ATS राइबोसोम। ATS के अंदर देखिए 60S और 40S। 60S की फिर से 3 सब यूनिट है, कौन सी? 28S, 5S और 5.8S। और 40S की एक और सब यूनिट है, वो है 18S। ये आपको याद रखना है। सब यूनिट का मतलब है कि इसके अंदर ये छोटे छोटे राइबोसोम और बने हुए हैं। इट मींस क्या है कि राइबोसोम, एक मेन राइबोसोम, उसके अंदर उससे बने हुए या उसके अंदर पाए जा सकते हैं छोटे छोटे राइबोसोम। मतलब उन छोटे छोटे राइबोसोम से मिलकर के बड़ा राइबोसोम बना हुआ है। अगर हम क्या करें, इफ द वैल्यू ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन, किसकी वैल्यू? Mg2 पॉजिटिव आयंस की वैल्यू को अगर अपन क्या करते हैं, इंक्रीज करते, क्या करते हैं, बढ़ा दें, तो राइबोसोम डाइमर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? राइबोसोमल डाइमर का फॉर्मेशन होता है। एज यू नो दैट व्हाट इज डाइमर? डाइमर का मतलब होता है कोई भी दो चीज अगर अपन जोड़ दें उसको अपन क्या बोलते हैं? डाइमर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यूकैरियोटिक डाइमर ले रखा है 80S प्लस 80S दैट इज 120S एंड सेकंड इज 70S और 70S दैट इज 100S। तो ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है भाई? आपके डाइमर है। क्या है? ये दोनों आपके डाइमर है। नेक्स्ट अगर अपन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस सम राइबोसोम स्मॉल यूनिट अटैच विद mRNA। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान में क्या होता है कि कुछ राइबोसोम की जो सब यूनिट है ना, वो किससे जुड़ जाती है? mRNA से जुड़ जाती है। मतलब राइबोसोम की सब यूनिट किससे जुड़ जाती है? mRNA से जुड़ जाती है। तब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम या इराइबोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम या इराइबोसोम कहलाती है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपने पास में कौन सी है? 30S प्लस 50S, दो राइबोसोम की अपन ने क्या ली है? सब यूनिट ली है। ठीक है। Mg आयन अपन ने क्या लिया है? यहाँ पर पास में लिया है। साथ ही अपन ने क्या लिया है? ये देख रहे हैं आप स्लाइड, ये वाली, ये किसकी है? mRNA की है। किसकी है? mRNA की है। तो ये देखिए इस तरह से ये mRNA हो गया और ये राइबोसोमल सब यूनिट हो गई, आपस में जुड़ गई। तो जब ये जुड़ गई तो 1 2 3 ऐसे राइबोसोम अगर जुड़ जाएंगे तो पॉलीसोम बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? बहुत सारी बॉडीज आपस में एक साथ आकर के जुड़ जाएगी तो इसको पॉलीसोम, है ना, या पॉलीराइबोसोम या फिर इराइबोसोम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन अपन ने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ है कि जो प्रोटीन राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होती है उसको अपन बोलते हैं कोर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? कोर प्रोटीन ये कहलाती है। अब बात आती है कि कोर प्रोटीन क्या होती है। तो कोर प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो कोर प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जिसके साथ में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। इट मींस प्रोटीन के साथ में अगर अपन कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दें तो ये क्या कहलाती है? आपकी कोर प्रोटीन कहलाती है। क्लियर? Next we have the structure of ribosome। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे प्रोकैरियोटिक की स्ट्रक्चर है, यूकैरियोटिक की स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक की अगर अपन देखें तो आपको पता है यहाँ पे 30S आ गया या 50S आ गया। इट मींस क्या हो गया? 30S 50S अगर यहाँ पर आ चुके हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि कैसा स्ट्रक्चर है? प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। अगर 40S सब यूनिट और 60S सब यूनिट जरा रही है इसका मतलब ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर हो गई है। साथ में देखो तो यहाँ पर इसकी स्मॉलेस्ट सब यूनिट भी अपन यहाँ पर क्या है? मेंशन की हुई है। ये आपको पहले बता दिए गए, लेकिन यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पे 31 टाइप ऑफ प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और इसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं वो 45 टाइप्स की प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये आपको यहाँ पर क्या है? ध्यान रखना है। बाकी सब यूनिट के बारे में अपन ने आप लोगों को बता दिया। दूसरी जो चीज है ध्यान रखनी है वो ये कि इसकी जो लेंथ की बात अगर अपन करें तो 290 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितनी होती है? 290 एंगस्ट्रॉम की होती है। विड्थ होती है 210, मतलब ये 190 से लेकर के 210 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। कितनी? 190 से लेकर के 210 तक हो सकती है। ये 210 से लेकर के 240 तक हो सकती है। ठीक है। और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 300 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ हो सकती है। ये क्लियर है? स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई? बड़ी इजी सी स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे अपन ने ये जो बनाई है ना, ये कहलाती है प्रोटीन। क्या है? ये इसकी प्रोटीन है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई, इसकी जनरल से स्ट्रक्चर है, बड़ी इजी सी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कोई ज्यादा आपको परेशानी होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। सो नेक्स्ट वी है फंक्शंस ऑफ द राइबोसोम। तो फंक्शन जो है राइबोसोम के वो क्या है? इट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। वो आप लोगों को पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या करते हैं? स्पेसिफिक या स्पेशल रोल क्या करते हैं? प्ले करते हैं। नेक्स्ट है आल्सो डज ट्रांसपोर्ट। ऐसा नहीं है कि क्या केवल प्रोटीन बना करके छोड़ देंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम भी कौन करते हैं? राइबोसोम ही अपने लेवल पे कर लेते हैं। नेक्स्ट
राइबोसोम कंटेन फैक्टर एंजाइम्स रिलेटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए ऐसा ये क्यों कर पाते हैं, क्योंकि अब अपन देखो कि अपन कोई भी काम करते हैं कर पाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है अपने पास में कि हम ये काम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अपने पास में स्ट्रेंथ होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कोई फैक्टर या एंजाइम्स होते हैं। तो फैक्टर या एंजाइम्स कौन से हैं, इनिशिएशन फैक्टर और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। देखिए इनिशिएशन फैक्टर की अगर अपन बात करें तो जब अपन आप लोगों को जेनेटिक कोड पढ़ाएंगे उसके अंदर बताएंगे कि इनिशिएशन फैक्टर आते कहां से हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जब आप लोगों को बताया जाएगा तब आपको यहाँ पर ये बताएंगे कि इनिशिएशन फैक्टर होता क्या है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, याद रखने के लिए आपकी सुविधा के लिए बता दूं मैं यहाँ, तो मिथ्योनिन है वो इनिशिएशन फैक्टर जो क्या करता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। कि जेनेटिक कोड जब आपको पढ़ाएंगे जेनेटिक चैप्टर्स के अंदर सीक्वेंस के अंदर तब आप लोगों को बताएंगे इनिशिएशन फैक्टर होता कैसा है, ये वर्क कैसे करता है। नेक्स्ट है एक एंजाइम, आप लोगों को बता रखा है हमने कि जब भी किसी चीज के लास्ट में ASE लग जाए, क्या लग जाए, ASE, इसका मतलब वो क्या है, एज ए एंजाइम काम कर रहा है। एंजाइम भी देखा जाए तो एंजाइम भी एक प्रकार की प्रोटीन ही होती है। एंजाइम क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटीन ही होती है। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या है आपका, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज वो एंजाइम्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट, राइबोसोम वर्क एज प्रोटीन फैक्ट्री वेयर अमीनो एसिड जॉइंस टुगेदर इन ए सीक्वेंस। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में काम करता है जहां पर अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड की बात करें अपन तो अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड होती है प्रोटीन की बेसिक यूनिट। प्रोटीन की क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। अब जब कोई बेसिक यूनिट आपस में जुड़ती जाएगी तो वो जुड़ जुड़ के क्या बना लेगी, प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेगी। तो यहाँ पर इस प्रोटीन फैक्ट्री के अंदर होता क्या है कि अमीनो एसिड छोटी छोटी यूनिट के अंदर जुड़ता रहता है और क्या होता है वो एक सीक्वेंस के रूप में क्या होता है, जुड़ता रहता है, अलग अलग प्रकार की प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सीक्वेंस के अंदर जुड़ना। सीक्वेंस के अंदर जुड़ने से ही अगर अपन जेनेटिकली हमारे स्ट्रक्चर को देखें तो जो अपनी प्रोटीन हो या कोई भी चीज हो, तो अगर वो सीक्वेंस के अंदर, उसकी सीक्वेंस के अंदर अगर चेंज रहे तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है और वो हमारे लिए क्या हो सकता है, यूजफुल भी हो सकता है। नेक्स्ट है अपने पास में चैपेरोन्स। देखिए चैपेरोन्स क्या होती हैं, चैपेरोन वो प्रोटीन होती हैं कि कुछ प्रोटीन क्या होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाती है। मतलब वो प्रोटीन बनाती है जो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है या मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाली प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये स्पेसिफिक प्रोटीन क्या कहलाती है, आपकी चैपेरोन से कहलाती है। चैपेरोन्स को ध्यान रखना है कि वो प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जाती हैं और मेम्ब्रेन प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं, ये स्पेसिफिक प्रोटीन क्या कहलाती हैं, आपकी चैपेरोन से कहलाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोम। राइबोसोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम आपने यहाँ से बात अपन ने कर ली है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। बड़ा इजी सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है राइबोसोम, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। सो ये आप लोग अच्छे से देख लेना। बाय बाय, हैव अ गुड डे।